हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज है तीज, तो तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन माता गौरी और शिव जी की पूजा होती है। तो ये जो सावन में आती है, इसी को हरियाली तीज बोलते हैं इसको। तो इस दिन हरे हरे ग्रीन ग्रीन कपड़े पहन के, चूड़ियाँ वगैरह भी, मतलब अपना श्रृंगार पूरा करती है लेडी। और लड़कियों के लिए और लेडीज़ के लिए ज़्यादातर ये होता है, ज़्यादा होता है, मतलब कि वही मनाते हैं। कई जगह व्रत वगैरह भी होता है, लेकिन हमारे में तो व्रत वगैरह नहीं होता। लेकिन ऐसे ही पूजा वगैरह होती है और अपना अच्छे से तैयार हो, एक खुशी सी होती है लड़की के लिए और लेडी के लिए। तो और इस दिन एक और चीज़ का महत्व होता है कि हमारे में होता है, औरों का तो मुझे नहीं पता, कि आज के दिन मायके से घेवर मट्ठी वगैरह ज़रूर आती है, जिसको बोलते हैं सिंदारा। तो वो सब मेरे घर से आया है। और घेवर आज के दिन शुभ होता है, खाना भी और लाना भी। तो इसलिए तीज से पहले या तीज तक में मायके से लड़की के आता है ये सामान, कोथली बोलते हैं यहाँ हरियाणा में। तो जो भी सामान बनता है वो थोड़ा बहुत वो ले आते हैं। और तो मेरा भी आया, वो आपको मैं दिखाऊंगी घेवर वगैरह जो आया है, मतलब भाई लेकर आया था। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। यूवी की तो है छुट्टी, संडे है, तो सब अभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वैसे ही मतलब यूवी उठ गया है, जल्दी उठ गया, क्योंकि अब जब मॉर्निंग में रोज़ जल्दी जाने की आदत हो जाती है ना, तो फिर नींद नहीं आती छुट्टी वाले दिन। और जिस दिन स्कूल जाना होता तब लगता है कि सोते रहें। तो लेकिन वो अपना अभी बाहर खेल रहा है, तो मैं इतने ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और तो मैं फ्रेंड्स नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज राजमा की सब्जी। तो ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया है, टमाटर प्याज पीस के भून रही हूँ मैं इनको। थोड़ी देर मसाला जाएगा भून। इसको कर लेती हूँ मिक्स। अब मैं इसमें डाल देती हूँ राजमा, कर लेती हूँ मिक्स। और अब इसमें डाल दूँगी पानी, जितनी भी मुझे ग्रेवी के साथ, मतलब जितनी भी मुझे सब्जी है पतली चाहिए। थोड़े चावल के साथ खानी तो थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा मुझे। और अब इसमें डाल देती हूँ अपने मसाले रूटीन के ही। मिर्ची, सूखा धनिया और नमक उबालने में भी डाला था, इसलिए थोड़ा सा देख के ही डालना है इसमें। और अब इसे मैं ढक कर रख दूँगी। अभी थोड़ी देर पकेगी, थोड़ी कम आंच में, मतलब मीडियम आग पर इसे पकने दूँगी। उबलता रहेगा थोड़ी देर, और इसे आग को कर देती हूँ कम थोड़ी सी, बस। चलिए आटा गूंद लेते हैं हम। चलिए सब्जी कर लेते हैं चेक। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, जो भी बर्तन हो गए थे रसोई के। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, इसको रख देते हैं ढककर दोबारा। आटा भी मैंने लगा लिया है। सब्जी बनकर हो गई है तैयार। गैस कर देती हूँ बंद। सब्जी वगैरह तो बन गई है मेरी। और ये 2-3 आलू उबले हुए रखे, मतलब उबले हुए नहीं, राजमा के साथ ही मैंने उबाले थे, क्योंकि थोड़ी सी मैं कचौड़ी भी बनाऊंगी, तो उसी के लिए ये 3 आलू हैं, मीडियम साइज़ के हैं। तो इनको मैं छील लेती हूँ, और जो कचौड़ी में पिट्ठी भरी जाती है उसको तैयार कर लूँगी मैं। अभी साड़ी वगैरह तो मैंने नहीं पहनी, मैंने कहा पहले खाने का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद साड़ी वगैरह पहनूंगी। क्योंकि फिर आगे का काम, साड़ी पहन के फिर ज़्यादा काम हो नहीं पाता, फिर थोड़ा सा जल्दी भी करना है मुझे ये काम। तो मैंने कहा साड़ी वगैरह बांधने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैंने कहा ये खाना वगैरह बना लेती हूँ,
फिर आराम से फिर साड़ी वगैरह बांध के और आगे का काम करूँगी। इतने जो मोटा मोटा है ये सब निपटा लेती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई सारा काम एक साथ ख़त्म हो जाएगा, घर में तो कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है, तो वही कर रही हूँ अभी मैं। एक प्याज भी काट ली मैंने इसमें कचौड़ी में डालने के लिए, और आलू को फोड़ के थोड़ा पतला बारीक मैश कर लेती हूँ इसको। ये प्लेट में थोड़ा उसमें ऐसे मिक्स नहीं हो पाता मसाला वगैरह, इसलिए मैंने ये इस कटोरे में ट्रांसफ़र कर लिया। ये अच्छे से मैंने मथ लिए हैं आलू, और ये भी इसमें डाल देती हूँ मसाले में नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह जाएगा इसमें। ये देखिए पिट्ठी हो गई तैयार। फ्राई पैन में डाल दिया तेल, तेल हो रहा है गरम, तब तक मैं कचौड़ी भर लेती हूँ 2-3। इसे हाथ से भी ऐसे फैला सकते हैं और थोड़े से बेलन से भी। थोड़ी सी भर दूंगी इसमें पिट्ठी को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नहीं भरना चाहिए, नहीं तो ये फटी जाएगी। एक तो इसमें प्याज है, दूसरे इस टाइम के जो आलू आते हैं ना वो चिपचिपे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं इससे। और इसको कर देंगे बंद। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा लगे उसको हटा देना, नहीं तो वो गांठ जैसी बन जाती है अंदर। और हल्के हाथों से इस लोई को ऐसे गोल गोल घुमा के इसको बंद कर देंगे, और हाथ से थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे कि हाथ से ही फैलाएं। और आटा इसका थोड़ा ढीला बनता है कचौड़ी बनाने के लिए, ये देखिए। और मैं हल्का सा इसको बेलन से फैला दूंगी, और जो ये सिकेगी वो मीडियम आंच पे सिकेगी। है इतना ये बन रही है, दूसरी लोई में तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे हाथ से भी हम फैला सकते हैं, बेलन से ना हो तो ऐसे थोड़ा सा हाथ से करेंगे तो ये फैल जाएगी। और फिर इसमें पिट्ठी भर लेंगे। कर देंगे इसको बंद। एक्स्ट्रा आटा बाहर, रोल बंद करके, और हल्का सा हाथों में तेल लगा लेना, नहीं तो ये चिपकेगा, क्योंकि इसमें कोई आटा वगैरह लगा के तो इसको बढ़ाना नहीं है हाथों से। में हल्का तेल लगा रहेगा, तेल या घी जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको लगा के, और तब बढ़ाना है, तो ये फटेगी नहीं ऐसे जल्दी से। ये देखिए, ये सीख गई है वैसे एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी कलर आ गया है। और हल्के हाथ से मैं इसको चला दूंगी, मतलब फैला दूंगी। ये थोड़ी सी फूल गई है कचौड़ी। ये देखिए, ये बनकर हो गई तैयार। अच्छे से सिक जाए जो, इसे निकाल लेना है। दूसरी को उसमें डाल दूंगी। तो खाना वगैरह तो बन गया है, और अब मैं सुलझा रही हूँ अपने बाल, मतलब तैयार हो जाती हूँ, पूजा वगैरह करनी है। और बाल मैंने धोए थे, गीले हैं, तो थोड़ा सा सुलझा लेती हूँ। और अभी इनमें थोड़ा सा पानी भी जैसा भी टपक रहा है, वो सुबह मैंने बांध लिए थे ऐसे कैसे ही। मैं पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ, फिर इनको सुलझाऊँगी। इस मौसम में बाल बड़े टूटते हैं। तो ये मैं हल्की सी ग्रीन कलर की साड़ी बांध रही हूँ। आदत तो रही नहीं बिल्कुल, और हरियाणा में तो सूट सलवार ज़्यादा चलते हैं, और वही हमारी भी आदत हो गई। जब मेरी शादी हुई थी, जब थोड़े दिन पहनी थी रेगुलर में, उसके बाद फिर मेरी सास ने बोल दिया था कि क्या साड़ी में लिपटी रहती है, सूट पहन लिया कर। तो वही अब आदत नहीं रही। जब कहीं आते जाते हैं शादी ब्याह तो ही पहनते, वरना तो नहीं पहनते। तो इसलिए गर्मी, एक तो गर्मी लगती है साड़ी वगैरह में भी, तो मैंने ये हल्की सी साड़ी निकाली है।
थोड़ा सा हो जाते हैं तैयार। साड़ी तो मेरी बन गई है। अब पहन लेते हैं चूड़ियाँ। रेड और ग्रीन मिक्स करके पहनूंगी। ग्रीन में भी 2 हैं, देखना पड़ेगा कि कौन सी चूड़ी कितनी है, उसके हिसाब से ही बना पाऊंगी। चूड़ियों को सेट बनकर हो गया है तैयार और मैं पहन लेती हूँ। ऐसे जो घर में रखी होती है उससे ही मैंने मिक्स कर लिए। और देखिए रेड और ग्रीन मैंने मिक्स कर ली। ग्रीन थोड़ी कम थी और रेड ज़्यादा थी, पर कोई बात नहीं, रेड और ग्रीन दोनों ही मिक्स हैं इसमें। डेली रूटीन में चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा पहनी नहीं जाती। अब मेरी मम्मी तो डांटती है, कहती क्या कड़े पहने रहती है चूड़ियाँ डाला कर। मेरे को तो मैंने कहा इतनी आदत नहीं रही है। तो देखिए ये मेरी चूड़ियाँ। तो देखिए ये फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार और ये बांध दिया मैंने आज साड़ी ग्रीन कलर की। और तो अब मैं जाती हूँ मंदिर में, पूजा कर कर आती हूँ और फिर देखते हैं आके खाना वगैरह खाएंगे। तो मैं अभी हो गई तैयार और मेरी पूजा की थाली भी तैयार है और मैं जाती हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। मंदिर पीछे ही है गली में, घर के पीछे ही है, तो ज़्यादा दूर तो मंदिर है नहीं। तो वहीं पर शिवलिंग की और जो माता पार्वती की और शिव शंकर जी की वहीं पर पूजा करके आ जाती हूँ। तो चलिए वहाँ जाती हूँ मैं। वहाँ पर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँ क्योंकि आसपास के सब लोग रहते हैं, सब गली मोहल्ले वाले, तो फिर वहाँ पे अजीब सा लगता है, इसलिए फिर मैं वहाँ पे तो शूट नहीं करूँगी। इसलिए फिर मैं अभी लेके जा रही हूँ। तो जो पूजा में मैंने रखा है, ये जो मैंने कचौड़ी बनाई थी वो, और मीठे में जो मेरे घर से घेवर और मट्ठी आई है वो, और जोत बत्ती का सामान, और एक इसमें फ्रूट है और ये जल है और ये सब, और थोड़ी सी दक्षिणा मंदिर में मैं रख कर आ जाऊँगी। तो यही सब है, चलिए चलती हूँ। बहुत भीड़ थी मंदिर में, मंदिर से तो मैं पूजा कर कर आ गई हूँ। और बहुत सारी लेडीज़ मिल भी जाती है गली मोहल्ले में। वैसे तो ज़्यादातर बात हो नहीं पाती किसी से भी, कोई मिल जाता तो मिल जाता है, ऐसे तो किसी के घर आना जाना ज़्यादा करती नहीं हूँ मैं गली मोहल्ले में। और मैं ही क्या, कोई भी नहीं करता, अब तो सब अपने अपने से मतलब रखते हैं। तो मंदिर में मिल जाते हैं तो सबसे राम दुआ सलाम, राम राम शाम शाम हो जाती है। तो कई लोग मिले लेडीज़ की, और मम्मी की पूछती हैं क्योंकि मतलब मम्मी हमारी बहुत जल्दी एक्सपायर कर गई हैं। ऐसी जब तीज त्यौहार आता तो बड़ी याद आती है मम्मी की। और पर ऐसा उनके साथ हुआ कि ब्रेन हेमरेज जो हुआ ना, बस पता ही नहीं चला कि कैसे उनको बीपी हाई रहता था कि क्या रहता था, अचानक में उनकी डेथ हो गई है। हाँ वो सॉरी, कोई आ गया था गेट पर, तो फिर वही मैं देखने गई थी। मेरी जेठानी आई थी, वो कुछ बोल रही थी किसी काम के लिए, तो वो आई थी फिर चली गई। अभी बुलाया था अंदर, आई नहीं, कह रही कि मैं गेट बंद कर कर नहीं आई हूँ, मैं अभी फिर आऊँगी। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जैसे कि तीज त्यौहार होते हैं तो उसमें मम्मी की बहुत याद आती है। घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत खलता है। मतलब मैं तो यही कहूँगी जिसके भी सास ससुर हैं, अपने सास ससुर की सेवा करें, उनकी बात माने। देखिए जब वो लोग चले जाते तो हमसे कोई कहने सुनने वाला नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब रहते हैं तो चलो बड़े हैं, उनको तजुर्बा ज़्यादा रहता है चीज़ों का, तो वो हमें समझाते हैं, कहते हैं, तो मान लेनी चाहिए उनकी बातें। बाकी उनको बुज़ुर्गों को कुछ नहीं चाहिए रहता है कि उन्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए। उन्हें सिर्फ इस टाइम पे प्यार और उनकी कोई बात मान ले तो उनको तसल्ली मिलती है, बस इतना ही काफ़ी रहता है उनको। और हरा भरा परिवार है, खुश रहें, तो उनको क्या चाहिए। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मेरे अभी ससुर हैं, सास नहीं है, कि उनकी हम कोई भी बात ना टालें। अगर यूँ भी झूठे से कभी ये बोल देता है ना कि बाबा मैं नहीं कर रहा, मैं उसको इतना डांटती हूँ कि मैंने कहा जैसे बाबा ने बोला है वैसे ही करना है।
कोई ऑब्जेक्शन नहीं इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं क्यों करूं। हालांकि बच्चों से ऐसे बच्चे कभी कभी मक्कारपंती कर जाते हैं ना कि नहीं बाबा मैं नहीं कर रहा ये, मैं नहीं ला रहा ये, तो मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा भी हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम उनकी बात को टाल दें, और बड़े हो भी जाए तो माँ बाप की बातों को कभी नहीं टालना चाहिए, हमेशा उनकी बात को मानना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे सीखते भी हैं। तो हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी चलो मम्मी के लिए हम क्या कहें, रहती तो बहुत अच्छा रहता। अपने बच्चों को देखती बड़े होते, अब यूवी बड़ा होता है, यूवी के साथ बड़ी अच्छी अटैचमेंट थी उनकी। पोती पोते किसको नहीं अच्छे लगते, तो उसके साथ ही सारा दिन उनका गुजरता था। और ये दोनों भाई हैं मेरे हस्बैंड और देवर, उनके जीवन में तो कोई माँ नहीं है, तो उस कमी को तो मैं भी पूरा नहीं कर सकती। हर किसी को माँ याद आती है, और हम भी यहाँ हो गए हैं तो हमें भी याद आती है उनकी कि हम इतने मतलब कुछ साल 4-5 साल जो भी मेरे साथ रही वो, तो बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ बीता। कि भगवान उनको जहाँ भी उनको नया जन्म मिला है, जो भी मिला अच्छा मिला हो। और चलिए हम तो भगवान से फिर भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले, और अगर जन्म मिला तो उनको अच्छा जन्म मिला हुआ हो मिले। और बस भगवान सबके घर में खुशहाली दे, सुख शांति रखे, बस यही अरदास है भगवान से, और यही विनती है कि सबको ठीक ठाक रखे, सबके बच्चों को ठीक ठाक रखे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए सॉरी, और आज है फेस्टिवल तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।